आप सब? होप सो आप लोग जहाँ भी होंगे सही होंगे, सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ आनंद कुमार, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी, लक्ष्यम एकेडमी, बिहार शरीफ, नालंदा. Today we are going to discuss a topic that is unit second, it's unit first in class 10th CBSE as well as ICSE, life process. What do you mean by life process? आप लाइफ प्रोसेस से क्या समझते हैं? सिंपल इसका अगर डेफिनेशन निकाला जाए, इट विल बी बेसिक क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू. अगर इसका सिंपल डेफिनेशन निकाला जाए, इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ लाइफ एग्जिस्ट. द प्रोसेस बाय विच अ लाइफ एग्जिस्ट. द प्रोसेस बाय विच अ लाइफ एग्जिस्ट, इट नॉट मीन्स की ओनली वन सिंगल प्रोसेस. द एंटायर प्रोसेस बाय विच अ लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. लाइफ मीन्स लिविंग. And process, it means something activity. To survive on the earth, many types of activities are performed by human creatures or as well as any organism, any living organism. In fact, a unicellular amoeba as well as a multicellular animal all. तो अगर अपन लोग देखें कि क्या जरूरत है हमारा लाइफ प्रोसेस का, लाइफ का सबसे मेन चीज क्या है, जरूरत का क्या चीज है, दैट इज एनर्जी. और ये एनर्जी आता कहां से है? तो ये एनर्जी आएगा हमारा कहां से? फूड से. किधर से आएगा? फूड से. तो फूड से डायरेक्ट एनर्जी नहीं आता है हमारे पास में. क्या होता है इसके बीच में भी काफी ज्यादा स्टेप्स वगैरह इन्वॉल्व है. तो क्या क्या स्टेप्स है बच्चे, इस चीज के ऊपर फोकस करना है. तो लेट अस सपोज एक फ्लो चार्ट देता हूं मैं, एक फ्लो डायग्राम बनाता हूं जिसके अकॉर्डिंगली आपको ये समझ में आएगा कि कैसा कैसा प्रोसेस हो रहा है हमारे बॉडी में. ठीक है, तो लेट अस सपोज कि दिस वन इज द फूड, है ना. फूड का क्या होगा, ये सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करेगा. इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जो कि एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी के अंदर में जाकर के, इंटेस्टाइन के अंदर में जाकर के एब्जॉर्ब होगा. और ये ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. एनर्जी के फॉर्म में मतलब क्या? एटीपी के फॉर्म में. क्या मैंने बोला कि जो फूड ले रहा है, इनटेक कर रहे हैं फूड, उससे ग्लूकोज में कन्वर्जन और ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्जन. ठीक है, अब ध्यान देना. और इस एनर्जी का फिर यूटिलाइजेशन होता है. तो ये क्या हो रहा है, फूड का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. और ग्लूकोज का एटीपी में कन्वर्जन होना या ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, और ये जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. ओके, अब यहां पर से क्या है कि फूड का ग्लूकोज में कन्वर्जन, ग्लूकोज से एनर्जी में आना. रिमेनिंग कुछ फूड ऐसे भी होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होंगे. रिमेनिंग फूड ऐसे भी होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे होंगे, यानी कि रिमेनिंग फूड. रिमेनिंग फूड की इट मींस क्या लिख सकते हैं इसको दूसरे वर्ड में कि अनडाइजेस्टेड फूड. और क्या लिख सकते हैं इसको? अनएब्जॉर्ब्ड फूड. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे बॉडी से बाहर जाएगा. इट विल एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी. क्योंकि ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है और हमारे बॉडी से इसको एक्सपेल किया जाएगा. तो अभी आप देख सकते हैं कि इसी जगह पे, इस छोटे से प्रोसेस में हम लोग ने कितने जगह पे, यहाँ पे डाइजेशन लिखा, यहाँ पे रेस्पिरेशन लिखा, और ये एसिमिलेशन का पार्ट है, और दिस वन इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है, अभी भी बीच में यहाँ पर और भी कुछ स्टेप्स मिसिंग है. तो एक सिंपल फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग इतना समझ सकते हैं कि हाँ, हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है एनर्जी का, किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, कहां से फूड आ रहा है, फूड का कैसा ब्रेकडाउन हो रहा है, और हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं. एक और सिंपल आपको और फ्लो चार्ट देता हूं तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको. बच्चे ध्यान देना. फर्स्ट वी विल राइट फूड, देन वी विल राइट ग्लूकोज, and this glucose will go to the cell. यहां सेल के पास आता है. ठीक है, ये सेल के पास गया क्या? ग्लूकोज गया. और आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सेल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है.
जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ना। सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये ग्लूकोज किस चीज में होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। किस चीज में? एनर्जी में। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहां पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहां देखना, फूड से ग्लूकोज का बनना, दिस वन इज नोन एज डाइजेशन। ग्लूकोज से को ले जाना है सेल तक, दिस इज थ्रू सर्कुलेशन, ठीक है। और सेल से एनर्जी में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। और रिमेनिंग फूड जो हो गया, जो पहले मैंने बताया अभी आपको जस्ट, ये जो रिमेनिंग फूड हो गया वो बाहर आ गया, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर आ गया, ये क्या किसके थ्रू जा रहा है? थ्रू एक्सक्रीशन। मतलब क्या है, एक पूरे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, एक पूरे लाइफ को हमारा जो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस के लिए कुछ तमाम एक्टिविटीज, कुछ तमाम प्रोसेस का जरूरत होता है, जिसके कारण हम लोग सरवाइव करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपको, कि एक सिंगल यूनिट है आपके लिए, सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों के लिए एक सिंगल यूनिट है ये लाइफ प्रोसेस। आई थिंक आईसीएसई के बच्चों को 9th क्लास में पढ़ने का होगा, बट 10th क्लास के सीबीएसई में यही है आपका। तो इस सिंगल यूनिट में आप देख सकते हैं कि कितने चीजों का डिस्कशन करना, ऑल अबाउट 6 to 7 सब टॉपिक्स है इसके अंदर में। तो कौन कौन सा है? तो जैसे देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिशन, जहां खाना खा रहे हैं हम लोग, ये न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसको कह सकते हैं अपन लोग कि इसको पढ़ते क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा क्या है हमारा, यहां पर दिख सकता है आपको, सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड क्या है आपका, यहां पर देखिए, सेल से एनर्जी में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन आफ्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद क्या हमारा आ रहा है, और भी हमारे पास में है, जैसा कि आपको कुछ सेंसेशन है, एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब कुछ गर्म का आपको फील हो रहा है, कुछ ठंड का फील हो रहा है, या फिर आपको मतलब अजीब टाइप का, कभी नोजिया टाइप का फीलिंग आ रहा है, वोमिटिंग का, ऐसा कुछ तमाम ऐसे एक्टिविटीज हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करता कौन? ये नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट है, ठीक है। एक हमारा ब्रेन के बारे में पढ़ने का है और एक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने का, यानी एंडोक्राइन सिस्टम आपका है और एक दूसरा आपका ब्रेन के बारे में पढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या? रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन को एक अलग ही यूनिट में डाल दिया गया है, उसको आप लोग अलग से पढ़ना पड़ेगा। प्लांट, एनिमल, असेक्सुअल वगैरह ऐसे काफी लंबा चैप्टर है ये। बाकी का आपको 5 यहीं पर डिस्कस करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है इस पूरे टॉपिक का, क्योंकि इसमें एक लिखा हुआ सिर्फ लाइफ प्रोसेस है, बट इसमें 5 से 6 सब टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए होते हैं। इसीलिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में एज वेल एज टर्मिनल एग्जामिनेशन में इसका वेटेज बढ़ जाता है। और ज्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा, कुछ एरिया में बता दूंगा जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्राइक करता है ज्यादा। अगर आप उतना भी कवर करके चलोगे तो आपका एग्जामिनेशन अच्छा रहेगा। मतलब बोर्ड का एग्जामिनेशन एज वेल एज यूनिट टेस्ट एज वेल एज टर्मिनल एग्जामिनेशन जो स्कूल्स में होंगे, अभी तो सारा बंद है, जब होंगे तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा, ठीक है। और आपको अभी भी ये चीज पता है बेटा कि हम लोगों का सारा लॉकडाउन की स्थिति में सारा सिलेबस भी पीछे जा रहा है, तो हम लोग को सिलेबस कवर करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, और वो क्या बच रहा है कि हम लोग वीडियो लेक्चर का या ऑनलाइन स्टडी करें, ऐसा, ताकि आपका पोर्शन कवर होता चलेगा। तो हर एक टॉपिक मैं खत्म करूंगा, और हर एक टॉपिक यानी सब टॉपिक जैसे न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, एमसीक्यूज एज वेल एज आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इट मींस कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना कर लेते हो, लगा लेते हो, उसका रिवीजन कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बहुत मदद मिलेगा यहाँ पे।
बाकी सबका टॉपिक ऐसा है, सिंस कि हमारा ये बेसिक क्लासेस का है, लेक्चर का है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोगों को बस इतना ही मैं कह रहा हूं कि आप लोग जहां पर भी हैं वहां पर सेफ रहिए, लॉकडाउन वगैरह जो भी कुछ गवर्नमेंट ने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, दूसरों को भी कहें फॉलो करने के लिए। और ये मैं लक्ष्यम एकेडमी आपको हमेशा से अच्छे अच्छे फैकल्टीज का आपको लेक्चर ला करके देगा, प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे आप अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स का आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो थैंक्स टू लक्ष्यम एकेडमी बिहार शरीफ नालंदा, जिन्होंने की इनिशिएटिव लिया ऐसा कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाया जाए। तो और आप लोग भी साथ में जुड़े रहें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर से मैं जो डालूंगा लेक्चर, उसमें आपको दिखेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करो बेटा, और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि आपका बायोलॉजी का लेक्चर शुरू होने वाला है और उसमें से कुछ कुछ टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि देखो अभी जितने का बेनिफिट हो सकता है उतने का बेनिफिट करना चाहिए हमें। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग घर पे ही रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। मेरा सारा जो लेक्चर आएगा उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि उतना तक क्वेश्चन अगर कर लेते हैं और मेरा नोट्स एनसीईआरटी प्लस मेरा नोट्स जो रहेगा आपके लिए क्वाइट वेरी सफिशिएंट कि हाँ आपका सारा एग्जामिनेशन उसमें से क्लियर हो जाएगा, इधर वो टर्मिनल रहे चाहे वो बोर्ड का एग्जामिनेशन रहे। ठीक है बेटा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लक्ष्यम एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है, अगर किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझ में आया, या कोई टॉपिक कुछ टॉपिक डिस्कस किया वो समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं कि लक्ष्यम एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन डालिए और क्वेश्चन का मैं तुरंत आंसर करूंगा वहां पे। ठीक है, और बाकी आपका जहां तक रहेगा बात कि कैसे स्टडी करें, क्या पढ़ाई करें, वो भी मैं किसी एक लेक्चर में बताऊंगा। आप अपने जितने ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं उनको सजेस्ट कीजिए, उनको उनसे शेयर कीजिए और ये क्लास को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और बी सेफ। थैंक यू।